नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। सनातन धर्म में मुक्ति यानी मोक्ष तक पहुंचने के जो 3 खास रास्ते बताए गए हैं। जी हाँ। कर्म, भक्ति और ज्ञान मार्ग। हमारे पास एक स्रोत भी है जो इन तीनों पर काफी विस्तार से बात करता है। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि इन प्राचीन रास्तों को उनके सार को समझें। मतलब निस्वार्थ कर्म का रास्ता, जिसे कर्मयोग कहते हैं, फिर प्रेम और समर्पण वाला भक्ति मार्ग, और तीसरा वो बुद्धि और आत्मज्ञान वाला ज्ञान मार्ग। हाँ, जैसा कि स्रोत में समझाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। भगवत गीता का वो श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है जहां कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ वही, कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। स्रोत कहता है कि ये कर्म योग की बिल्कुल जड़ है ना? बिल्कुल। देखिए, स्रोत ये स्पष्ट करता है कि कर्म मार्ग का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है। इसमें मुख्य है कि आप अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करें। हम्म। और जो भी नतीजा हो, अच्छा या बुरा, उससे जुड़ाव ना रखें, उसे ईश्वर को सौंप दें। इस तरह से स्रोत के अनुसार आपका रोजमर्रा का काम भी एक तरह की पूजा, एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है। ये दिलचस्प है। मतलब साधारण काम भी उपासना बन सकता है। तो कर्म यहाँ अहंकार को, वो जो मैं कर रहा हूँ वाली भावना है, उसे कम करने का तरीका हुआ। हाँ बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये अनुशासन पैदा करता है, भावनात्मक संतुलन लाता है। कर्म योगी वो बाहरी हालात से ज्यादा प्रभावित नहीं होता, वो बस अपना काम करता है समभाव से। अच्छा, तो ये हुआ कर्म का मार्ग। अब अगर कर्म से हृदय की तरफ चलें तो भक्ति मार्ग आता है। श्रोति से प्रेम समर्पण का रास्ता कहता है, ईश्वर के साथ एक निजी रिश्ता। सही कहा। ईश्वर यहाँ कोई दूर की शक्ति या सिर्फ एक विचार नहीं है, वो बिल्कुल अपने हैं, जैसे पिता, माँ, दोस्त या संतान भी। हाँ। स्रोत कहता है भक्ति का मूल मंत्र है, ईश्वर को समझने की कोशिश मत करो, बस उनसे प्रेम करो। इसके लिए आपको बड़े बड़े ग्रंथ जानने की जरूरत नहीं, बस एक प्यासा दिल चाहिए, भरोसे वाला दिल। तो जैसे भजन गाना, कीर्तन करना, मंदिर जाना या बस उनका नाम लेना, प्रसाद चढ़ाना, अगर प्रेम से किया जाए तो सब भक्ति है। स्रोत मीराबाई, तुलसीदास, हनुमान जी जैसे उदाहरण देता है। चैतन्य महाप्रभु भी। जी हाँ। तो भक्ति मार्ग में दिल, हृदय ही सब कुछ है, वही पूजा की वेदी बन जाता है। इसमें तर्क से ज्यादा भावना और विश्वास काम करते हैं। ये सुनने में बहुत सीधा और सरल लगता है। अच्छा, तो ये हो गए कर्म और भक्ति। अब तीसरा रास्ता ज्ञान मार्ग। स्रोत कहता है ये बुद्धि और आत्म पूछताछ का मार्ग है। मैं कौन हूं, इस सवाल से शुरू होता है। हाँ, ज्ञान मार्ग विवेक का, मतलब सही गलत को पहचानने की बुद्धि का और आत्मनिरीक्षण का रास्ता है। स्रोत बताता है कि ज्ञान योगी उपनिषद, वेदांत, गीता जैसे शास्त्र पढ़ता है, सुनता है। क्यों? मतलब क्या समझने के लिए? ये समझने के लिए कि वो असल में कौन है। क्या वो ये शरीर है या ये मन जो सोचता रहता है। ज्ञान योगी ये जानने की कोशिश करता है कि उसका असली स्वरूप तो शुद्ध चेतना है, आत्मा है। आत्मन। और वो ब्रह्म से अलग नहीं है। बिल्कुल। वो परम सत्य यानी ब्रह्म ही है। ज्ञान मार्ग उस पर्दे को, माया के भ्रम को हटाने में मदद करता है जो हमें ये सच्चाई देखने नहीं देता। तो स्रोत इसके अभ्यास के बारे में क्या कहता है? सिर्फ शास्त्र पढ़ना काफी है? नहीं नहीं, स्रोत 3 कदम बताता है। पहला है श्रवण, मतलब ध्यान से सत्य को सुनना, समझना। दूसरा है मनन, जो सुना है उस पर गहराई से सोचना, विचार करना, ताकि कोई शक न रहे। और तीसरा? तीसरा है निधि ध्यासन। ये सबसे गहरा है, मतलब उस समझे हुए सत्य पर लगातार ध्यान टिकाना, उसे अपना अनुभव बना लेना। आदि शंकराचार्य, रमण महर्षि, स्रोत इन्हें ज्ञान मार्ग के बड़े उदाहरण मानता है। इसमें मन एक शीशे की तरह हो जाता है जो सत्य को साफ दिखाता है। अच्छा, तो ये तीनों रास्ते हो गए। पर एक बात जो स्रोत कहता है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये तीनों रास्ते एकदम अलग थलग नहीं है। हाँ, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे एक कर्म योगी को भी सही काम करने के लिए विवेक यानी ज्ञान चाहिए और समर्पण यानी भक्ति भी चाहिए। हाँ, ये बात तो समझ आती है। और शायद इसीलिए एक भक्त भी जब गहरे प्रेम में अपना अहंकार मिटा देता है
तो उसे भी आत्मज्ञान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और ज्ञानी भी जो सत्य को जान गया है वो भी सृष्टि के लिए करुणा रखता है, भक्ति रखता है एक तरह से, और लोगों की भलाई के लिए कर्म भी करता है। स्रोत ने स्वामी विवेकानंद का एक कथन भी दिया है शायद। हाँ, बहुत सुंदर कथन है। हर आत्मा में दिव्यता छुपी हुई है। लक्ष्य है कर्म या उपासना या ज्ञान द्वारा या तो किसी एक से या एक से ज्यादा से या सब से अपने अंदर की उस दिव्यता को प्रकट करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने रोज की जिंदगी में भी कहीं ना कहीं इन तीनों का अनुभव करते ही हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं वो कर्म है। हाँ, जब हम प्रार्थना करते हैं या किसी पर गहरा भरोसा करते हैं वो भक्ति है। जी, और जब हम किसी चीज पर शांति से बैठकर सोचते हैं, विचार करते हैं, वो ज्ञान का अंश है। बिल्कुल। तो ये तीनों हमारी जिंदगी में मिले जुले रहते हैं। तो संक्षेप में कहें तो स्रोत हमें ये दिखाता है कि मुक्ति के ये तीन मुख्य रास्ते कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों ही पवित्र हैं, तीनों मान्य हैं और सब एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं। हाँ, और यहाँ एक सवाल मन में आता है जिसका इशारा स्रोत में भी है कि रास्ते भले ही अलग दिखें, क्या मंजिल एक होने की वजह से इनमें कोई गहरी एकता है? और क्या आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी एक रास्ते पर कट्टरता से चलने के बजाय इन तीनों में एक संतुलन बनाना, एक तालमेल बिठाना ही असली साधना है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो अपना मार्ग चुनें या शायद मार्गों का एक संगम बनाएं और उस पर ईमानदारी से चलें। ईश्वर साथ है। ओम शांति। ओम तत्सत।